ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। वे आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देशभर की ग्राम सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एक है ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत के उद्देश्य से किया गया। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पंचायतों की प्रगति से देश और लोकतंत्र का विकास सुनिश्चित होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत में नियोजन और सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार हैं। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि इन संस्थाओं ने देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नायडू ने कहा कि 73वां संविधान संशोधन कानून लागू होने के बाद से स्थानीय स्व प्रशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्री नायडू ने कहा कि राज्यों को पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 23,077 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4,749 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
इस वायरस से 718 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल बताया कि देश के 78 जिलों से पिछले 24 दिन में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि पिछले 28 दिन से 12 जिलों में भी कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया। 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में ठीक होने का प्रतिशत सुधरा है, अब यह 19.89% है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित रियायतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि देश में 325 प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच कर रही हैं। हम लोग का काफी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेट टी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने में भारत की रणनीति सक्रिय और एहतियाती उपाय करने की रही है। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद सत्र में भाग लेते हुए ये बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड-19 से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने वाला पहला देश है और अपने कोरोना योद्धाओं की मूल्यवान और निष्ठापूर्ण सेवाओं के फलस्वरूप दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में है। राजस्थान में कोविड-19 के 36 नए मामले आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2000 हो गई है। जयपुर में 13 और व्यक्ति आज संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में अब 753 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोटा से 18 जबकि भरतपुर से 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 27 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 970 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि नए मामलों में 13 हैदराबाद में तथा 10 गढ़वाल जिले में सामने आए हैं। अब तक 252 लोग कोविड-19 के उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ईरान की यात्रा से लौटे 205 ज़ायरीन आज जोधपुर के क्वारंटीन केंद्र से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहुंचे। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान लद्दाख और कश्मीर के यात्रियों को लेकर लेह पहुंचा। यहां पहुंचने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। करगिल के ज़ायरीनों को 9 बसों में भेजा गया। वापस लौटे सभी ज़ायरीनों को अस्पताल में क्वारंटीन में रखा गया है। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा कोरोना संक्रमण से मुक्त दूसरा और देश में तीसरा राज्य बन गया है। राज्य में कोविड-19 के दूसरे रोगी का नमूना लगातार 3 बार परीक्षण में नेगेटिव आया। इससे पहले पूर्वोत्तर में मणिपुर को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने हिंदी और अंग्रेजी फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस परिचर्चा में भाग लेंगे। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।